नमस्कार दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप रात दिन एक करके पढ़ाई कर रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। दोस्तों, अभी आप सभी को अच्छे से पता है कि बरसात का मौसम चल रहा है, वायु में नमी है, मिट्टी में नमी है। तो जब कभी भी ये नमी वायु और मिट्टी में आ जाती है और साथ ही साथ मानसून सीजन में जब चारों तरफ पानी भर जाता है, तो ऐसी कंडीशन में जो वेक्टर्स होते हैं यानी कि बैक्टीरिया और वायरस होते हैं, वो ट्रांसमिट बड़े ही आसानी से हो सकते हैं क्योंकि उनको ट्रांसमिट होने के लिए वाटर भी एक मीडियम प्रोवाइड कर रहा है, एयर भी एक मीडियम प्रोवाइड कर रही है और तपती तेज जून वाली धूप होती नहीं है क्योंकि तेज धूप में ये वेक्टर्स जो होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं कहीं ना कहीं। तो पीक टाइम होता है इनके ट्रांसमिट होने का जो अभी ये मानसून वाला सीजन होता है। और खास करके इस बात को आप ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हो कि क्या कारण है कि अफ्रीका के जो जंगल हैं और खास करके जो अमेजन फॉरेस्ट है वहीं से ज्यादातर ये बैक्टीरिया वायरस क्यों निकले हुए हैं, क्योंकि इसके पीछे एक ही कारण है, वहां की मॉइस्ट क्लाइमेट का होना। हमारे भारत में भी जैसे ही वर्षा होना शुरू हुई तो अभी एक नया वायरस जो है वो चर्चा में बना हुआ है, जो गुजरात और राजस्थान में अपना प्रकोप दिखा रहा है। अगर हम इस वायरस की बात करेंगे तो इस वायरस का नाम है चांदीपुर वायरस। दरअसल में दोस्तों, चांदीपुर वायरस जो है ये खबरों में बना हुआ है और मानसून सीजन जैसे ही आया है ये तुरंत एक्टिव हुआ है। खास करके गुजरात और राजस्थान वाले क्षेत्र में ये वाला जो वायरस है एक्टिव हुआ है। अगर आगे हम बात करेंगे इसमें ये है क्या, दरअसल में इस वायरस के जीनोम की अगर हम बात करेंगे तो इस वायरस का जो जीनोम है वो काफी छोटा और सीधा होता है। और इसकी मुख्य विशेषताओं की अगर हम बात करेंगे तो इसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं वो ये हैं कि ये जो वायरस है, सबसे पहली बात तो सैंड फ्लाई जो है, यानी जो सैंड फ्लाई जो होती है एक मक्खी होती है, इस मक्खी के काटने पर ये बहुत तेजी से फैलता है। दूसरा, ये वेस्कुलो वायरस की कैटेगरी में आता है। और वेस्कुलो वायरस का मतलब होता है ऐसा वायरस जो कि किसी कीट के काटने पर फैलता है और इस सबसे ज्यादा जो नुकसान पहुंचाता है वो स्तनधारियों को खास करके नुकसान पहुंचाता है। यानी कि इस वायरस के फैलने के पीछे जो कारण होगा वो क्या होगा, सैंड फ्लाई का काटना होगा। आरएनए प्रकार का ये वायरस है जिसमें अगर हम आगे बात करेंगे तो इसमें लिखा हुआ है आरएनए प्रकार का नेगेटिव सेंस ये वायरस है, जो कि एक खतरनाक वायरस की कैटेगरी में से एक माना जाता है। दोस्तों, अगर हम आगे बात करेंगे इसमें ये वायरस जो है क्या है और कहां से आया है, मतलब कि इसका कहां से इसकी खोज हुई और कहां सबसे पहले देखा गया। तो इस वायरस की सबसे पहली पहचान जो वो 1965 में की गई। और 1965 में महाराष्ट्र में जो गांव पड़ता है चांदीपुरा, उस महाराष्ट्र के चांदीपुरा गांव में इसकी सबसे पहले खोज हुई है यहां पर। इसीलिए इसका नाम जो है वो चांदीपुरा वायरस रखा गया है। अगर हम बात करेंगे इस वायरस की तो जो आपने रेबीज का वायरस सुना होगा, जो कि अपने आप में खतरनाक वायरस होता है, जो खास करके जो कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, बंदर है और इनके स्लाइवा यानी इनकी लार में पाया जाता है और वो सीधा नर्वस सिस्टम को ब्रेक करता है। यही कारण है कि एक बार अगर उसका जो संक्रमण है तेजी से फैल जाए तो व्यक्ति के बचने की संभावना कम रहती है। और आपने कुछ दिन पहले एक केस सुना होगा, एक एक नेशनल लेवल का कबड्डी प्लेयर जो थे, उन्होंने एक स्ट्रीट डॉग को ऐसी गोद में उठा लिया और उसको प्रोटेक्ट करने के चक्कर में, क्योंकि वो ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल अधमरा हो चुका है, और उसने कब वाइट कर दिया उनको पता ही नहीं चला। और वो वायरस, उन्होंने उस बात को इग्नोर कर दिया। धीरे धीरे करके वो रेबीज वायरस उनकी बॉडी में फैला और उसका फिर अंजाम एक ही हुआ कि एक नेशनल लेवल के प्लेयर की डेथ हुई थी, क्योंकि इसका कोई इंतजाम था नहीं। ये वायरस जो है, ये वायरस भी उसी कैटेगरी की वायरस में आता है जो रेबीज वायरस है, उसी के कुल में आता है। बट दोनों बीमारियां जो है वो अलग अलग हैं, मतलब एक ही फैमिली से वायरस बिलोंग करते हैं बट बीमारियां अलग अलग हैं। अब जैसे मैंने बताया कि रेबीज वायरस है वो नर्वस सिस्टम को ब्रेक करता है। ये वाला जो वायरस है ये क्या करेगा, दरअसल में अगर हम बात करेंगे भारत में इसके जो मामले ज्यादातर मानसून बरसात के मौसम में ही देखने को मिलते हैं। मैंने बताया क्यों देखने को मिलते हैं, वायु में नमी है, आसानी से ट्रांसमिट कर जाएगा, चारों तरफ पानी भरा हुआ है तब भी ट्रांसमिट कर सकता है। और ऐसी कंडीशन में क्योंकि पानी का भराव जब ज्यादा हो जाता है तो मक्खी और मच्छर भी ज्यादा हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमारे भारत में, खास करके अगर मैं भारत में उत्तर प्रदेश की बात करूंगा, उत्तर प्रदेश बिहार की, तो यहां पर आप ज्योग्राफी में भी पढ़ते हो तराई बेल्ट। तराई बेल्ट में सबसे ज्यादा वहां पे मक्खी और मच्छर देखने को मिलते हैं। तो एक टाइम ऐसा रहा है कि उस तराई क्षेत्र में जो मलेरिया है वो कोविड की तरह, पैंडेमिक की तरह फैला हुआ है, यानी कि वो महामारी के तौर पर फैलता था। हालांकि आज बहुत बड़े स्तर पर उस चीज को कंट्रोल किया जा चुका है। तो मानसून सीजन में इसके फैलने के पीछे जो कारण है वो मैंने आपको बताया, खास करके गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश जैसे जो क्षेत्र हैं, और उत्तर प्रदेश का तराई मैदान भी होगा इसमें। चांदीपुरा वायरस होने का मुख्य कारण संक्रमित कीटों का काटना है, यानी किसी भी संक्रमित कीट ने काट लिया, और खास करके उसमें मेन जो है वो क्या है, सैंड फ्लाई है। ये वायरस आसानी से फैल जाएगा और फिर उसके बाद में ये एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलता। ये इसकी अच्छी बात है, यानी कि ऐसा नहीं है कि जैसे कोविड का ही एग्जांपल ले लेते हैं तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में भी फैल सकता है, केवल ये वेक्टर से ही फैल सकता है।
आगे की मैं बात करूंगा तो इसमें कुछ हद तक ये संक्रमित मच्छर जो है इनकी अगर हम बात करेंगे तो इसमें किलनी जो है, टिक्स जो होते हैं, खास करके टिक्स की अगर हम बात करेंगे तो ये जो कैटल्स होते हैं उनके ऊपर ही देखने को मिलते हैं, उनके काटने से भी वायरस जो है फैल सकता है, ठीक है ना। ये वही रिपीट हुआ यहां पे खोले में। आज इसके फैलने के क्या क्या कारण है, जैसे कि सैंड फ्लाई के काटने से फैल सकता है, मैंने बताया, गंदगी और अस्वच्छ वातावरण से फैल सकता है, खुले में कचरा और जल भराव से फैल सकता है, कमजोर इम्यूनिटी होगी। अब कमजोर जो इम्यूनिटी होगी खास करके किन की होगी, बच्चों की होगी, तो बच्चों के ऊपर ये अटैक बहुत जल्दी मारेगा, और ग्रामीण क्षेत्र और गर्म क्षेत्रों में अधिक जोखिम रहता है इसको लेकर के। लक्षण क्या होंगे, मुद्दे की बात यह है, इसके लक्षण की अगर हम बात करेंगे तो ये 24 से 48 घंटे के अंदर भयंकर स्थिति ला सकता है। यानी कि भाई नॉर्मली अगर हमारी बॉडी में कोई भी बैक्टीरिया वायरस एंटर करता है तो सबसे पहले बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, हमें लगता है बुखार आ गया, कुछ ठंडी चीज खा ली होगी या कोई गर्म चीज खा ली होगी, सर्द गम होगी तो उसकी वजह से बुखार आ गया। बट ये इसकी खतरनाक चीज यही है कि 24 से 48 घंटे में ये भयंकर स्थिति को ला सकता है। और उसमें क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे तेज बुखार आना, सिर दर्द होना, उल्टी आना, दौरे पड़ना, ये इसके कंडीशन हो सकती है। और सबसे बड़ी जो बात है वो है अनकॉन्शियस कंडीशन होना, यानी व्यक्ति का बेहोशी की अवस्था में चले जाना। ये इसके लक्षण होंगे और खास करके बच्चों को ही ज्यादा प्रभावित करेगा, है ना। ये वायरस 15 साल से कम उम्र के बच्चों को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं उनकी इम्यूनिटी कम होती है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जो अभी हाल ही में किसी बीमारी से उभरा हुआ है। तो दरअसल में जब ऐसा व्यक्ति जो बीमारी से उभरा हुआ है उसको हाई डोज अमाउंट में उसको मेडिसिन दी गई, तो उसकी वजह से उसकी जो बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो ऑलरेडी कम हो चुकी होती है। तो ऐसी कंडीशन में ये वायरस और ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल से मैं बताता हूं, जब कोविड से लोग रिकवर हो रहे थे तो उन लोगों को ब्लैक फंगस और येलो फंगस से प्रभावित होने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया था। महाराष्ट्र में केस देखने को मिले थे। क्यों? वैसे तो ब्लैक फंगस और येलो फंगस हमारे आसपास होते हैं, बट लो इम्यून सिस्टम के चलते हुए ये उन लोगों पर ज्यादा तेजी से अटैक कर रहे थे। तो यहां पर वो लोग भी आ जाएंगे, खास करके 15 साल से कम उम्र के बच्चे भी आ जाएंगे, इनमें अक्सर करके फैलेगा। और ये बच्चे अक्सर शाम को बाहर या मवेशियों के आसपास खेलते हैं, तो सैंड फ्लाई के काटने से उनका खतरा ज्यादा रहता है, क्योंकि सैंड फ्लाई ज्यादातर जो कैटल्स होते हैं उनके आसपास ही मंडराते हुए मिलेंगे। तो अगर बच्चे भी उनके पास घूम रहे हैं और बच्चे को इन्होंने काटा तो उसमें भी इस वायरस के फैलने की संभावना बढ़ जाएगी। इलाज में शामिल अगर हम मुख्य उपाय की अगर हम बात करेंगे तो चांदीपुरा वायरस में बच्चों को अक्सर दौरे पड़ते हैं। ऐसे में डॉक्टर एंटी सीजर दवाएं देकर दौरे को तुरंत कंट्रोल करते हैं, जिससे मस्तिष्क को नुकसान होने से बचाया जा सके, यानी कि जो नर्वस सिस्टम है वो पूरी तरह से डैमेज ना हो पाए और उसे बचाया जा सके। बाकी अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आरटी-पीसीआर टेस्ट संक्रमण के शुरुआती 1 से 5 दिन के भीतर टेस्ट किया जाता है, और ये मरीज के सैंपल में जो आरएनए होता है उस आरएनए का सीधा पता लगाता है कि कौन सा आरएनए बॉडी में एंटर हुआ है, जिससे कि कौन सा खतरनाक वेक्टर बॉडी में गया है उसका अंदाजा लगाया जा सके। इसके अलावा इसमें आईजीएम एल्सा टेस्ट है। अगर मरीज को बुखार आई 5 दिन से अधिक हो चुके हैं तो शरीर में वायरस के खिलाफ बनी एंटीबॉडी की पहचान करने के लिए सीरोलॉजिकल टेस्ट किया जाता है। भाई सिंपल सी बात है, जब कोई वेक्टर बॉडी में जाएगा, बैक्टीरिया वायरस जाएगा, शरीर उसको खत्म करने के लिए जो लड़ाई करता है ना, तो डायरेक्ट तो करेगा नहीं, वो एंटीबॉडी बना करके उसको डैमेज करने की कोशिश करता है। तो जो एंटीबॉडी बने हैं वो किस लेवल के बने हैं, कितने बने हैं, उससे भी पहचान की जा सकती है। तो ये वाला उसके लिए टेस्ट किया जाता है। कैसे बचा जाए? बचाव के लिए हमें सबसे पहले तो इसी बात का ध्यान रखना होगा कि अपने आसपास मक्खी मच्छरों को नहीं होने देना है। स्प्रे भी हम लोग कर सकते हैं कि मच्छर से बचा जा सके, क्योंकि सिर्फ बात इस चांदीपुरा वायरस की ही नहीं है। इस मौसम में सबसे ज्यादा डेंगू का फैलना, मलेरिया का फैलना, ये बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो मच्छरों की वजह से फैलती हैं, तो उन सबसे हम अपना बचाव कर सकते हैं। इसके अलावा सैंड फ्लाई मिट्टी के घरों की दरारों में छिपती है, इसलिए दीवारों और फर्श की सभी दरारों को सीमेंट या मिट्टी से अच्छी तरह बंद कर देना चाहिए। ये इसके बचाव हो सकते हैं, ठीक है। गोबर और गीला कचरा हटाएं, यानी कि जो कीचड़ वाला जो भाग होता है वहां सबसे ज्यादा मक्खियां उसी पर बैठती हैं, तो उन चीजों को हमें सफाई करते हुए रहना है और इनसे हमें बहुत ज्यादा दूर रहने की जरूरत है। तो दोस्तों ये था चांदीपुरा वायरस, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था, तो इसलिए आप लोगों को इसके बारे में जानकारी दे दी गई है। अगली वीडियो में हम मुलाकात करेंगे किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और हमारे करीबल प्लेटफॉर्म के साथ। थैंक यू।